मॉर्निंग मेरे भाइयों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं सभी लोग मस्त और स्वस्थ हो गए मेरे भाई। आज हमारे इस चैनल के माध्यम से जानोगे कि जीडीएस क्या यूपीएस जो कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम है जीडीएस पे लागू हो रहा है, क्योंकि 1 अप्रैल 2025 से यहाँ पर पेंशन मिलने जा रहा है भाई। अब किसको मिलेगा, पूरा वीडियो को अंत तक देखोगे, पूरी अंतिम में क्लियर हो जाएगी कि हाँ भाई ये रूल एंड रेगुलेशन क्योंकि जीडीएस पे भी भाई बनता है। अब कैसे बनता है मैं सब कुछ इस डाटा और इस पीडीएफ के थ्रू पूरा तरह से क्लियर कर दूंगा कि जीडीएस, यूपीएस और ओपीएस देख सकते हो। ओल्ड पेंशन स्कीम, एनपीएस आप जानते हो, नेशनल पेंशन, और यूपीएस जो कि 1 अप्रैल से लागू होगा। पूरा वीडियो को देख के जाना है और पूरा क्लियर करेंगे आपको। यहाँ पर देखो, डियर सब्सक्राइबर, वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म यू दैट पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये देख सकते हो पीएफआरडीए। पीएफआरडीए एक अपना रेगुलेटरी अथॉरिटी है और पेंशन एंड फंड रेगुलेटरी से इशू हुआ है। क्या इशू हुआ है भाई कि पीएफआरडी ऑपरेशन ऑफ यूनिफाइड पेंशन स्कीम रेगुलेशन 2025 से गैजेटेड नोटिफिकेशन आ चुका है। जो कि कब नोटिफिकेशन आया है, 19 मार्च को आ चुका है मेरे भाई। ठीक है, 19 मार्च 2025 को आ चुका है। अब ये रेगुलेशन कब से स्टार्ट हो रहा है, दिस रेगुलेशन विल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2025। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो मेरे भाई, क्योंकि ऐसे ऐसे न्यूज़ दे देंगे हम लोग ना, आपका पूरा तरह से मन और तन पूरा तरह से खुश हो जाएगा भाई। तो 1 अप्रैल 2025 को यहाँ पर यूनिफाइड पेंशन स्कीम का लाभ मिलने जा रहा है साथियों। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इस रेगुलेशन में क्या क्या चेंजेस होंगे, जो कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम सारे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को मतलब खुश कर देगा यार। मतलब मान के चलो, अब मैं तीनों को कंपेयर कराऊंगा आप साथियों से। पूरा वीडियो को अच्छे से देख के जाना। ओल्ड पेंशन स्कीम हो गया, एनपीएस हो गया और यूपीएस हो गया, इन तीनों के बारे में हम लोग मतलब थोड़ा सा डिटेल बस तीनों के बारे में कंपेयर में कराऊंगा। देख लेना सबसे टॉप लेवल पे कौन आता है। पहला नंबर पे देखो, एन एग्जिटिंग सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय इन सर्विस 1 अप्रैल 2025 से हु इज कवर्ड अंडर एमपीएस एनपीएस मेरे भाई। तो समझ सकते हो कि भाई जीडीएस एनपीएस में आता है। इस चीज को आप लोग ऑलरेडी मेरे भाई जानते होंगे, एनपीएस मिलता है जीडीएस को। तो ये चीजें अगर जो नहीं जानते हो मेरे भाई, तो सबसे पहले उसको मैं क्लियर कर देता हूँ, नेशनल पेंशन को भी। क्योंकि आप लोग जानते हो कि 1 साल होगा एसडीबीएस तुम्हारा कटेगा जीडीएस के आपका पेमेंट में से 300 के आसपास। तो वही सिस्टम क्लियर लिखा है। तो इसीलिए सबसे पहले जो बोलेंगे बार बार कि ये यूपीएस नहीं मिलेगा, फेक वीडियो है, जो भी है भाई सबसे पहले देख लो। उसके बाद अप्रैल से यहाँ पर साफ लिखा गया है कि जो भी एनपीएस का अंडर कवर्ड होता है तो उसको यूपीएस का लाभ मिलने जा रहा है। ठीक है, तो ये पहला डॉक्यूमेंट जो भी ज्वाइन करेंगे, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में उनका नया मतलब कोई भी भर्ती होता है या कोई भी मतलब आते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस में, वो ज्वाइन सर्विस ऑन आफ्टर एंड उनको भी मिलेगा। जितने लोग भी हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में और जितने 1 अप्रैल 2025 के बाद आएंगे नया भर्ती या नई मतलब जी भी चीज़ें, उस पर भी ये यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैज कवर्ड अंडर एनपीएस, देख सकते हो बार बार मेरे भाई, एनपीएस हु हैज सर सुपर इनाउंडेंट और रिटायर्ड अंडर, रिटायर भी लिए हैं जो 31 मार्च 2025 इज आल्सो एलिजिबल फॉर यूपीएस। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैं भाई आपको दिखाना चाहता हूँ, एज ए सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी वी आर इन द प्रोसेस ऑफ फाइनलाइजेशन ऑफ प्रोसेस, पूरा तरह से फाइनलाइज हो चुका है। अब हमें 1 अप्रैल 2025 से, समझ सकते हो भाई कितनी बड़ी खुशी है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, यूपीएस का लाभ मिलने जा रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर द फॉर्म फॉर इनरोलमेंट क्लेम्स फॉर द एबव कैटेगरी, यहाँ से एनपीएस एनएसडीएल ये वेबसाइट से मेरे भाई, यहाँ पर क्लिक करके जाओगे और ये फॉर्म है जहाँ से तुम क्लेम कर सकते हो कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। डिटेल स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग एसओपी रिगार्डिंग द एबव पेंशन अवेलेबल बहुत जल्द शॉर्टली हो जाएगा, क्योंकि बहुत अब कम समय बचा है। अब मैं साथियों आपको थोड़ा सा दिखा देना चाहता हूँ, तीनों ये पहले ओपीएस मिलता था, आप लोग जानते हो ओल्ड पेंशन स्कीम जिसको बोलते हैं। एनपीएस आया यहाँ पर आपके मिडिल टर्म में, जो कि एनपीएस जानते होगे, और यूपीएस अब लागू होने जा रहा है 1 अप्रैल 2025 से। इन तीनों में सबसे ज्यादा टॉप लेवल पे बेनिफिट्स कौन दे रहा था, अब देखो यहाँ पे
तीनों को यहाँ पर देख सकते हो, तीनों के अंदर मतलब टोटल मैं डिफरेंस दिखाऊंगा, आप डिफरेंस देखना, आपके माइंड खुलेगा। यहाँ पर डिफाइंड पेंशन स्कीम मिलता था, यहाँ पर मार्केट लिंक, और यहाँ पर हाइब्रिड गारंटी पेंशन दिख रहा है, यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम आपको बहुत टॉप लेवल पे मतलब अच्छा आने वाला है। अब देखो यहाँ पर 22 दिसंबर 2003 को हुआ था, यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब इसमें कुछ पैसा, और इसमें भी सेंट्रल गवर्नमेंट में एक्सटेंड टू स्टेट एम्प्लॉयज दिख रहा है। यहाँ पर देखो मेरे भाई कितनी बड़ी चीजें लिखा है, जितने भी स्टेट एम्प्लॉयज में भी हो, ये यूनिफाइड पेंशन स्कीम स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए भी लागू करेगा भाई। यहाँ पर इम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन नॉन था, मतलब ये है भाई कि यहाँ पर कोई भी कर्मचारी का कंट्रीब्यूशन नहीं होता था, बात समझ लो। जैसे अब हमारे अकाउंट से 10 रुपया 100 रुपया 1000 रुपया कुछ कटता नहीं था, ये बात है। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये नेशनल में 10% बेसिक आपका और प्लस डीए थोड़ा कटता था, वही चीज़ें यहाँ पर भी है, 10% बेसिक और डीए आपका कटेगा। गवर्नमेंट को फुल फंडेड बाई गवर्नमेंट, ओल्ड पेंशन में पूरा तरह से गवर्नमेंट के द्वारा फंड कर दिया जाता था। यहाँ पर आपका पैसा 14% बेसिक होगा, गवर्नमेंट को मतलब कंट्रीब्यूशन होगा, और प्लस यहाँ पर 18.5% ऑफ बेसिक प्लस डी है। पेंशन कैलकुलेशन लॉस ड्रॉन बेसिक टू बेसिक सैलरी, बेसिक के यहाँ पर खेल चलता था। यहाँ पर कैसे आपका पेंशन मिलेगा, यहाँ पर एनुअल इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस के बेसिस पे एनपीएस में चलता था। लेकिन यूनिफाइड में 50% आपका एवरेज बेसिक प्ले मतलब लास्ट 12 महीने का, और 25 साल सर्विस के बेसिस पे आपका काम चलेगा मेरे भाई, ठीक है ना। तो ये चीजें हैं, देखो भाई यहाँ पर टैक्स बेनिफिट, नो टैक्स बेनिफिट, और यहाँ पर टैक्सेसेस आर येट टू क्लैरिफाइड। अभी यूपीएस पे पूरा चीजें अभी मतलब अभी नहीं हुआ है कि क्या टैक्सेस मतलब मिलेगा, टैक्स बेनिफिट होगा या नहीं। रिस्क फैक्टर यहाँ पर तीनों में नहीं है, नो रिस्क फिक्स पेंशन मिलेगा तीनों में, ठीक है, दिख रहा है ना, गारंटीड पेंशन आपको मिलने जा रहा है। तो मेरे भाई देखो तीनों अपने आप में टॉप लेवल पे है, एनपीएस अपने आप में है, ओल्ड पेंशन अपने आप में है, लेकिन यूनिफाइड पेंशन भी हाइब्रिड पेंशन है, जो कि पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारियों को लिए बहुत बड़ी खुशखबरी होने वाला है साथियों। तो जीडीएस मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, जितने भी हो मेरे साथियों, लाइक में कमी नहीं होनी चाहिए। धन्यवाद।